वेलकम टू व्यूवर्स फ्रीडम 100 न्यूज़ के माध्यम से आज हम अपने दर्शकों को एक ऐसे व्यक्ति और एक ऐसे शख्सियत से मुलाकात कराएंगे जो वार्ड नंबर 28 का गांव पड़ता है मंसूरपुर। आप वार्ड नंबर 28 से जिला पंचायत की वो तैयारी कर रहे हैं। उनसे बातचीत करेंगे कि किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ेंगे और क्या चाहते हैं अपने वार्ड के लिए। क्योंकि हम जब निकल रहे तो यहाँ लोगों ने बताया कि यहाँ पर जो चुनाव का जो समीकरण बना हुआ है वो उस्मान भाई जो वार्ड नंबर 28 के प्रत्याशी है उनसे लोग ज़्यादा जुड़ाव क्यों रखते हैं, क्योंकि वो हमेशा लोगों के सुख दुख में खड़े रहते हैं। तो भाई उस्मान भी हमारे साथ है, उनके एक दोस्त हैं, उनके मित्र हैं डॉक्टर जुनैद। उनसे सबसे पहले हम बात करेंगे कि इस क्षेत्र के मुद्दे क्या हैं। डॉक्टर साहब स्वागत है आपका। स्टोर पहली बात तो आपका स्वागत है हमारे पास तक आने के लिए। हमारा जो चुनाव लड़ने का मकसद है वो सिर्फ ये है कि जो लोगों के सुख दुख हैं उनमें खड़ा रहना, उनका साथ देना, गरीब लोगों के सेवा करना। और मान लिया जैसे कि शिक्षा की यहाँ जो कॉलेज है, कोई कॉलेज नहीं है, एक कॉलेज गरीब। डॉक्टर साहब, एक प्रतिनिधि के कर्तव्य क्या होते हैं बताइए। इंसाफ के लिए लड़ना सबसे पहला धर्म होता है, इंसाफ के लिए लड़ना, लोगों के इंसाफ की बात कहना, इंसाफ की काम करना और समाज सेवा करना। बस प्रतिनिधि का सबसे बेहतर ये है कि उसके अंदर इंसानियत होनी चाहिए, कि उसके पास कोई भी किसी वर्ग के लिए आए तो वो खड़ा होना चाहिए उसके साथ में। देखिए डॉक्टर साहब का मैसेज साफ साफ ये है कि प्रतिनिधि का कर्तव्य होता है, अगर कोई समस्या प्रतिनिधि के पास लेकर आ रहा है क्षेत्र का तो उसका सम्मान होना चाहिए और उसका समाधान होना चाहिए। सर, अगर बात करें यहाँ पर शिक्षा को लेकर किस तरह का फिलहाल रुझान बना हुआ है, और अगर उस्मान भाई चुनाव जीतते हैं तो यहाँ पर शिक्षा पर किस तरह ख्याल किया जाएगा? देखिए, अगर उस्मान भाई चुनाव जीतते हैं तो मेरा सबसे पहला कर्तव्य शिक्षा के लिए एक छोटा सा कॉलेज खोलने का होगा, जिसमें सभी जाति के बच्चे, गरीब जनता के बच्चे उसमें फ्री शिक्षा ले सकें। ये पहले भी आपने उन कैमरा कह रहे हैं आप, जैसे कि आप चुनाव के जीते तो आपको कॉलेज दे पाएंगे आप इस तरह के? नहीं, चुनाव जीतने के बाद। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह पहले से ही दिल के अंदर ये उमंग है कि ऊपर वाला मुझे इस लायक करे कि मैं ये काम करना चाहता हूँ। सर, अगर बात करें नालों की, खालों की, सड़कों की, क्योंकि प्रतिनिधि का कर्तव्य ये भी होता है कि अपने क्षेत्र में जो लोग वोट दी है वो वोट एक अमानत है, उस अमानत के माध्यम से आप क्षेत्र का सम्मान और सेवा कर सकते हैं। तो किस तरह के नाले, खालों और सड़कों की समस्या है क्षेत्र में? जैसे कि नालों की समस्या है, इंशाल्लाह उनको भी अगर हमारा प्रत्याशी जीतता है तो उसको भी इंशाल्लाह हल करेंगे, और पूरी कोशिश करेंगे कि जो नाले हैं, सड़कें हैं, या पानी की समस्या है या बिजली की समस्या है, इनको हल करने के लिए पूरी कोशिश करेंगे। अच्छा, उस्मान भाई को ही चुनाव क्यों लड़ना चाहते हो, क्या कारण है डॉक्टर साहब? देखिए, इनके अपना एक क्या नाम कोशिश है उनकी अपनी, एक काफ़ी टाइम से उनका कोशिश चल रही है। वो पिछले साल पिछली योजना से भी कोशिश करते आ रहे हैं। पहचान उनकी अच्छी खासी बनी हुई है, इसलिए उसको उनको लड़ाना चाहते हैं। अच्छा, आप दोस्त हैं इनके, तो कितनी उम्मीद कर सकती है क्षेत्र की जनता उस्मान भाई पे? देखिए, मैं जैसे दोस्त हूँ उनका, तो बेहतर है। मान लिया पहले भी अच्छी खासी इनका फील्ड बना हुआ था, जो कि वो सीट चेंज होने से वो रह गए थे पहली योजना में भी, लेकिन अब के भी इंशाल्लाह अच्छी खासी कोशिश है। अगर अब की भी सीट इनको इनको वक्त मिलता है या इनको चुनाव जीतने का मौका मिलता है तो इंशाल्लाह पूरी कोशिश है इनकी जीतने। डॉक्टर साहब, क्या अपील करना चाहूँगे क्षेत्रवासी से उस्मान भाई के लिए? मैं उस्मान भाई के लिए क्षेत्रवासियों से अपील करना चाहता हूँ कि इनको एक बार सेवा का मौका दें। आप जितने भी प्रत्याशी जिताते आए हैं या जिनको आप वोट देते आए हैं, उनको आप सबने देख लिया, एक बार इनको भी देखें। ठीक है कि कैसा रंग। ये डॉक्टर साहब हैं, और ये जो प्रत्याशी है वार्ड नंबर 28 के उस्मान भाई, उनके बहुत क्लोज और मित्र हैं। ये इनको गहनता से जानते हैं और स्थानीय लोगों के बारे में बिल्कुल गहनता से जानते हैं, अपने क्षेत्र के बारे में, कि उस्मान भाई की जो तैयारी वो पहले से ही इनकी एक अपनी अलग पहचान है। समाज सेवक के रूप में ये लोगों के बीच में जाने जाते हैं। तो उस्मान भाई बैठे, उनसे ही बातचीत कर लेते हैं कि इस गाँव के लिए चुनाव लड़के इस क्षेत्र में किस तरह के विकास कराना चाहते हैं। उस्मान भाई, स्वागत है आपका भी। भैया, मैं तो यही चाहूँ जो गरीब आदमी है यहाँ से, उनकी सबकी मदद हो, सबको फायदा पहुँचे। किस तरह की मदद? गरीबों के मकान बनने चाहिए, गरीबों के मकान भी बनने चाहिए, और अगर किसी की लड़की बैठी है तो उसे 2 पैसे का फायदा पहुँचना चाहिए। हर तरीके से मदद होनी चाहिए उन्हें। क्या सोचा है इस क्षेत्र के बारे में? मैंने सोचा अगर मैं जीतता हूँ तो सबकी मदद करूँगा, जहाँ तक मेरे से सेवा होगी वहाँ तक करूँगा। अच्छा, जैसे कि लगातार आप 8 से 10 साल लोग से फील्ड में है,
पिछली बार सीट चेंज होने के कारण अब भी आप नहीं लड़ सेवा पाए हैं। करते हुए आ रहे तो क्षेत्र में किस तरह का रुझान मिल रहा है, किस तरह का सम्मान मिल रहा है, क्या लगता है समर्थन मिल रहा है लोगों का? हाँ, लोगों का समर्थन है हमें, बहुत समर्थन है लोगों का, अच्छी पहचान है हमारी, इंशाल्लाह जीत के निकलेंगे। अच्छा, चुनाव जीतने के बाद लोग जो है बातें भूल जाते हैं, क्षेत्र से वोट मांगते हैं लेकिन वहां पर नहीं बाद में जाते। आप किस तरह क्षेत्रवासियों को अपील करना चाहोगे, किस तरह जो ये विश्वास दिलाना चाहोगे कि जी अगर मैं जीतता हूँ इस 5 साल आपके बीच रहकर मेहनत करना पड़ूंगा? छेदर वालों को हमारा सारा पता है, उन्हें हमारे पे विश्वास है, क्योंकि हम काफ़ी टाइम से उनके साथ रहते आ रहे, तो उन्हें सारा मालूम है हमारे बारे में, क्योंकि उनका साथ देते आ रहे हैं हम, उन्हें सब पता हमारे बारे में। क्षेत्र में कितने गांव आपके पड़ते हैं? ये 18-19 गाँव पड़े हैं। इन 18-19 गाँव में सबसे ज्यादा समस्या कौन से गाँव में है? हमें कोई से गाँव में समस्या नहीं है, इंशाल्लाह वोट काफ़ी ले आएंगे सब नहीं जगह से। मतलब अगर देखना चाहे तो कहीं कब्रिस्तान की बाउंड्री की बात करें, जोड़ के पानी की बात करें, निकासी की बात करें, तो कौन से गांव में समस्या? अभी तक तो मेरी बात सुनो, जो जीतते आ रहे हैं उन्होंने कुछ नहीं करा, सिर्फ वादे किए, सिर्फ वादे करे। फिर वहाँ क्षेत्र में भी नहीं गए। हाँ ना, क्षेत्र में गए, सिर्फ वादे करके और अपना घर बैठ जाए जाके। अगर उस्मान भाई चुनाव जीतते हैं, क्या कोई नया इतिहास रचा जाएगा? एक प्रतिनिधि पूरे 5 सालों के बीच रहे हैं। अगर हम जीतते हैं नहीं तो इतिहास रचेंगे इंशाल्लाह। क्या कहना चाहूंगा क्षेत्र के लोगों से? क्षेत्र के लोगों को ये पता लग जाए कि हाँ, जीत हार जब होती है सही आदमी की, क्या उससे हासिल होता है। उस्मान भाई आपसे एक सवाल है, हालांकि आप एक बहुत ही साधारण किस्म के आदमी है, बहुत अच्छा लगा मुझे भी आपसे मिलके। गांव क्षेत्र या कस्बे मतलब गांव के गवांड में कोई कहासुनी हो जाती है तो क्या प्रयास करेंगे? मुकदमा होगा या कॉम्प्रोमाइज कराएंगे आप? फैसला कराएंगे उनका, मुकदमा नहीं होने देंगे, फैसला करा देंगे इसी। अंतिम मैसेज क्या देना चाहते हो लोगों को, क्या कहना चाहते हो हमारे माध्यम से, क्या अपील करना चाहते असल में जो मंसूरपुर के यहाँ से काफ़ी पब्लिक है यहाँ पे, और सब हमें जाने हैं, ऐसी बात नहीं, और फैसले दुनिया के करते हैं हम, ऐसी बात नहीं, बहुत फैसले करते हैं, कोई मुकदमा होने की जरूरत नहीं। हो? यानी चुनाव जो लड़ा जा रहा है सिर्फ समाज सेवा के लिए लड़ा जा रहा है। चुनाव जो लड़ा जा रहा है समाज सेवा के लिए लड़ा जा रहा है। देखिए उस्मान भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छी बात कही कि इस क्षेत्र को हम गहनता से जानते हैं, परिवार की तरह जानते हैं, और आज तक लोग यहाँ से जिला पंचायत सदस्य बने, बड़े बड़े वादे किए, लेकिन फिर से लोगों ने उनको देखने को भी यहाँ पर नहीं मिले। लेकिन अगर चुनाव जीतते हैं तो गरीबों की मदद करेंगे, ज़मीनी स्तर पर रहकर क्षेत्रवासियों की समस्या का समाधान करेंगे। अब देखना यह है कि उस्मान भाई को क्षेत्र की जनता कितना पसंद करती है। ग्राउंड पे काम करेंगे, लोगों से वार्तालाप करेंगे, चौपाल लगाएंगे और उस्मान भाई का समीकरण जानने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही। 100 न्यूज़ के लिए मैं निसार मलिक।